अस्सलाम वालेकुम मेरे एग्जाम वॉरियर, कैसे हो तुम सब? ईद गुजर गई है और पेपर अब सर पे आ गया है। सिर्फ मुश्किल से 20 से 25 दिन रह गए हैं और इन लास्ट डे में तुम स्टडी करके अभी भी अच्छे मार्क्स ले सकते हो। अभी तुम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, अब कॉन्फिडेंस वाला लूज हो गया होगा, तुम छोटी मोटी गलतियां कर रहे हो है। और उसके अलावा तुम्हें अब स्ट्रेस हो रहा है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस कवर नहीं हो रहा है। इस वीडियो में मैं तुम्हें इन तमाम प्रॉब्लम का सलूशन भी दूंगी। उसके अलावा तुम्हें बताऊंगी किस तरह तुम्हें 8 घंटे स्टडी करनी है, एक मुकम्मल रोड मैप दूंगी जिसे फॉलो करते हुए तुम आज से ही लेकर 10 तारीख तक अपने सिलेबस को कवर भी कर सकोगे। और उसके अलावा तुमने मॉर्निंग टाइम स्टडी करनी है, इवनिंग टाइम 2 घंटे तुमने किस तरह अपनी रिवीजन में लगाने हैं, और सारा कंप्लीट रोड मैप मैं तुम्हें इस वीडियो में दूंगी, ऑल बुक्स का। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर तुमने इस वीडियो को स्किप कर करके देखा तो कोई फायदा नहीं। इससे इम्पोर्टेंट और इससे बेहतर ये है कि अपनी स्पीड को 1.5x कर लो। ओके, देखो अभी भी तुम्हारे पास है ना 15 दिन है, और इन यानी कि लास्ट 15 दिन में तुम स्टडी करके 95% तक मार्क्स ले सकते हो। अगर तुम्हें अपने आप पे बिलीव है ना कि मैं मेहनत कर सकता हूँ और ये लास्ट जो डेज है ना 15, इसमें 95% तक मार्क्स ले सकता हूँ, तो अभी के अभी कमेंट कर दो, दिस एग्जाम विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। अभी कभी कमेंट करो कि ये एग्जाम मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट एग्जाम होगा। ठीक है, कमेंट अगर कर दिया ना तो फिर नेक्स्ट देखो, मैंने तुम्हारे लिए जो है क्यूआर के कोड जनरेट कर दिया अपने चैनल के। ठीक है, वहां मैं तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल अपलोड करती रहूंगी, इसीलिए अभी के अभी जाओ और उस चैनल को फॉलो कर लो। ठीक है, उसके ऊपर मैं तुम्हारे गैस पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ईच एंड एवरीथिंग अपलोड करती रहूंगी। ठीक है, रेडी हो फिर इस वीडियो को देखने के लिए? और सबसे ज्यादा इस टाइम जो 90% स्टूडेंट जो फेस कर रहे हैं वो डर रहे हैं। सारा टाइम जो ईद में उन्होंने गुजार दिया, अब उनके पास वो लो कॉन्फिडेंस हो गया। ठीक है, पर जो है टाइम उसके पास बचा, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, उससे पढ़ा ही नहीं जा रहा, नींद बहुत आ रही है, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल अब फेस करना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब लास्ट में जो सेकंड है वो है सिली मिस्टेक, छोटी-छोटी गलतियाँ। वो कह रहे हैं आज से स्टार्ट करूँगा, इस बुक से पढ़ ले तो अब भी सबक याद नहीं हो रहा। इसी तरह मुख्तलिफ मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वज़ह से वो अपना जो टाइम है ना, उसे भी वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जो है वो है स्ट्रेस। ओके, इसी टाइम वो स्ट्रेस फील कर रहे हैं। इस टाइम उनको लग रहा है कि टाइम बहुत कम है और मेरे से सिलेबस कवर नहीं होगा। और इन तमाम प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो ये है कि अब सेल्फ बिलीव रखो, अपने ऊपर यकीन रखो, तुम कर लोगे। देखो तुम मेहनत करो, तुम कर लोगे, मुझे यकीन है कि तुम कर लोगे। और जो तुम मिस्टेक कर रहे हो ना, तुम्हें सबक याद नहीं हो रहा, तुम लिख लिख के पढ़ना स्टार्ट करो। अगर तुम्हें कोई सबक याद नहीं हो रहा, ये छोटी छोटी मोटी गलतियां आ रही है, तो तुम लिख लिख के स्टार्ट करोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली सबक याद होना स्टार्ट हो जाएगा। और तुम रोजाना एटलीस्ट 8 घंटे तो अपनी स्टडी को दो। अब ये टाइम का स्ट्रेस छोड़ दो कि मेरे पास टाइम कम है। ठीक है, अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम वेस्ट करो। अब तुम सिर्फ ये है कि तुमने अब स्टडी करनी है तो करनी ही करनी है, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है। नेक्स्ट देखो, मैंने तुम्हारे लिए से जो टाइम है इसको 8 घंटे के टाइम को मैंने 3 स्लॉट में डिवाइड कर दिया, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तुमने किस तरह पढ़ना है देखो। सबसे पहले तो जो तुम्हारे 4 घंटे हो गए ना, वो तुमने इन 8 घंटों में से अपने 4 घंटे मेजर सब्जेक्ट को देने हैं, जो तुम्हें हार्ड सब्जेक्ट लगते हैं, जिससे तुम्हें याद करने में मुश्किल पेश आती है। और तुम इस टाइम को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो कि तुम सुबह टाइम पढ़ोगे कि शाम टाइम पढ़ोगे। ठीक है, और इसमें तुमने मुश्किल सब्जेक्ट ही करने हैं। नेक्स्ट जो 8 घंटे है उनमें से जो 2 घंटे रह गए हैं, इसमें तुमने अपने माइनर सब्जेक्ट करने हैं, जिसमें तुम्हारी इंग्लिश आ सकती है, यानी कि वो सब्जेक्ट तो जो तुम्हें इजी लगते हैं, तर्जुमातुल कुरान हो सकती है, तुम्हारी उर्दू हो सकती है, तुम्हारी इस्लामियत हो सकती है। ये इनमें से सिर्फ इन 2 घंटों में वो ही सब्जेक्ट करनी है। ओके, जो लास्ट वाले जो 2 घंटे ना, वो डेली तुमने रात सोने से पहले जो तुमने अपने ये मेजर सब्जेक्ट पढ़े थे ना, इसकी रिवीजन करके सोनी है। ओके, अगर तुमने इनकी रिवीजन ना की है ना, जो तुमने बायोफिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है, जो तुमने ये 4 घंटे दिए ऐसे याद करने में, वो भी तुम्हें भूल जाएंगे। इसीलिए लास्ट को रात को सोने से पहले तुमने ये स्टेप जरूर करके सोना है। ठीक है, अगर ये नहीं करके सोओगे तो तुमने जो पढ़ा होगा वो भी तुम्हारा याद भूल जाएगा। नेक्स्ट देखो, 26 तारीख से लेके 29 तारीख तक तुमने अपनी फिजिक्स और इंग्लिश करनी है। फिजिक्स तो तुम्हारा जो है मेजर यानी कि मुश्किल सब्जेक्ट है हार्ड, और इंग्लिश तुम्हारा इजी सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, इसको तुम सुबह टाइम करो एक सब्जेक्ट को, और सेकंड जो है उसको रात टाइम करो। इसी तरह तुमने 30 से लेके 2 तक तुमने केमिस्ट्री और उर्दू करनी है।
सुबह टाइम केमिस्ट्री और शाम टाइम तुम उर्दू। केमिस्ट्री को 4 घंटे और उर्दू को 2 घंटे दो। उसके बाद तुमने अप्रैल यानी कि 3 अप्रैल से लेके 6 अप्रैल तक बायो करनी है और कंप्यूटर। और सॉरी, ये बायो कंप्यूटर अब कुछ बच्चों की बायो नहीं होगी, उसकी कंप्यूटर होगी, ओके। और इसके साथ तुमने अपना करना है आईएएस, ओके। यानी कि इसके साथ तर्जुमातुल कुरान बल्कि करो। कंप्यूटर की जगह उसके साथ तुमने करना है अपना तर्जुमातुल कुरान। और नेक्स्ट जो लास्ट वाले डेज रह गए हैं ना, इन लास्ट 7 तारीख से लेके 10 तारीख तक तुम्हें अपनी मैथ करनी है और साथ तुमने अपनी करनी है आईएएस, ओके। और इस तरह इन 15 दिनों में अगर तुम स्टडी करो ना और सिर्फ अपना जो फोकस है स्टडी पे दो, तो तुम अपने सारे सब्जेक्ट को क्लियर कर लोगे इन 15 दिनों में। देखो, अब तुम मॉर्निंग टाइम है ना अपने हार्ड सब्जेक्ट कर सकते हो। इसमें तुम्हारी एनर्जी पीक होती है, सुबह उठे होते हो, फ्रेश होते हो, तुम अपने मैथ के और साइंस का सब्जेक्ट जिसमें बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हारी सारी आ जाती है, तुम उसमें वो करोगे, ओके। और टाइम तुम्हारी एनर्जी लूज हो जाती है, तुम्हारे से नहीं पढ़ा जाता, तो तुम अपने इंग्लिश उर्दू माइनर जो तुम्हें इजी सब्जेक्ट लगते हैं वो करो, ठीक है। देखो, हाई जो है एनर्जी उस टाइम अपने हार्ड सब्जेक्ट और लो एनर्जी में इजी सब्जेक्ट करो। अगर तुम हर टाइम कोई भी रैंडम सब्जेक्ट उठा करते रहो तो तुम्हें हारे से कुछ भी पढ़ा नहीं जाएगा। इसीलिए अपनी जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को कन्वर्ट करो। नेक्स्ट, अब जो तुम्हारे जो 2 लास्ट घंटे ना जिसमें तुमने अपनी रिवीजन करनी थी, और उसमें तुमने रिवीजन कैसे करनी है, कोई भी रैंडम उठा के पढ़ना स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले तो तुमने क्या करना है, पहले 1 घंटे में एक्टिव रिकॉल करना है, यानी कि जो तुमने पढ़ा था ना सुबह, किताब को बंद करो और उसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। और इससे तुम्हें पता चल जाएगा कितना सुबह को मुझे अच्छी तरह याद हो गया और कितना रह गया। उसके बाद सेकंड, जो तुमने याद किया है ना उसको राइटिंग करो, यानी कि एक पेज लो और उसको राइट करना शुरू कर दो कि तुमने क्या पढ़ा है। उसके पॉइंट लिखो, जैसा कि तुमने अब कोई केमिस्ट्री फिजिक्स से कंप्यूटर का या बायो का कोई सब्जेक्ट का याद किया है, या माइटोकॉन्ड्रिया के रिलेटेड तुमने बायो का याद किया, तुमने देखना है माइटोकॉन्ड्रिया का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो प्रॉब्लम या उसके रिलेटेड जो भी तुम्हारे पॉइंट्स आएंगे ना, वो सारे ही लिख देना है जो पेपर में तुम्हारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट 30 मिनट मिनट है ना, इसमें तुम अपने नेक्स्ट डे का प्लान बनाओगे कि तुमने अगले दिन स्टडी क्या करनी है। जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा अगले दिन मैंने पढ़ना क्या है, तो तुम्हें नेक्स्ट डे सुबह उठ के यही सोचते रह दोगे कि मैंने अब क्या पढ़ना स्टार्ट करना है। वैसे मैंने तुम्हें प्लान बना बता दिया है, तुम उसे फॉलो कर सकते हो, ओके। और इस तरह ये 2 घंटे की एक्टिव वर्कआउट स्टडी देखना है कितनी इंपॉर्टेंट होगी कि तुम्हें जो पढ़ा होगा वो भी याद और नहीं भूलेगा। और देखो, तुम्हारे 550 मार्क्स है, ओके, 550 मार्क्स है। उसमें से जो है तुम्हारे 300 मार्क्स कंपल्सरी सब्जेक्ट के आते हैं, और जो तुम्हारे 250 मार्क्स है वो है साइंस सब्जेक्ट के। जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है इसमें तुम्हारी आ जाती है इंग्लिश, उर्दू, उसके अलावा तुम्हारी आ जाती है तर्जुमातुल कुरान, और उसके बाद आ जाती है तुम्हारी आईएएस, ओके। इन तीनों अगर चारों सब्जेक्ट को करोगे ना तो तुम 300 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हो। और उसके बाद जो 250 मार्क्स हो गए ना, 250 मार्क्स, वो जो तुम्हारे होंगे वो तुम्हारे आएंगे साइंस सब्जेक्ट में, जिसमें तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंप्यूटर और होगी। जो तुम्हारी साइंस और कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं ना, इससे तुम्हारे जो पेपर है इसमें परसेंटेज सबसे ज्यादा मार्क्स इसी सब्जेक्ट्स में से आते हैं, ठीक है। और साइंस सब्जेक्ट से ही पता चलता है कि मैट्रिक के बाद तुमने किस चीज में दाखिला लेना है और कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारे लिए बेटर है, ओके। इसीलिए कंपल्सरी सब्जेक्ट पर तवज्जो दो कि तुमने ज्यादा मार्क्स गेन करने हैं, और साइंस सब्जेक्ट पर इसलिए तवज्जो दो कि तुमने इसमें टॉप करके नेक्स्ट जो तुम्हारा है ना एम, मैंने इसमें दाखिला लेना है, मैंने डॉक्टर बनना है, जो भी, तो इस पे तवज्जो दोगे तो फिर ही तुम्हारा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट चूज करोगे मैट्रिक के बाद उसको तुम ले सकोगे। अब देखो, जो तुम्हारे साइंस सब्जेक्ट है इसमें तुमने ये अगर अच्छे मार्क्स गेन करने, फिजिक्स में यूनिट और न्यूमेरिकल जरूरी है। जो तुम्हारी केमिस्ट्री है इसमें तुमने इक्वेशन करनी है, ओके, वैलेंसी उसके रिलेटेड बताना है, और डायग्राम और लेबलिंग उसकी करोगे तो फिर ही तुम्हारे जो बायो में एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे। मैथ में थ्योरम और उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और उसके बाद इंग्लिश में ग्रामर को नहीं तुमने, और उसकी
पेपर को किस तरह प्रेज़ेंट करना है, ये इंग्लिश में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह तुम्हारा उर्दू, इस्लामियात में देख लो और इसी तरह तर्जुमतुल कुरान में आयात और एक्सरसाइज़। अगर तुमने इन स्टेप्स को फ़ॉलो कर लिया तो तुम बहुत अच्छे अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे और टॉपर मार्क्स गेन कर सकते हो, ओके? और अगर तुम इनको नहीं फ़ॉलो करोगे ना, तुमने चाहे सारा सिलेबस कवर किया हो, तो तुम्हारे जो मार्क्स है अच्छे नहीं आएँगे, ओके? नेक्स्ट जो है वो है, अब फाइनल प्रॉमिस करो कि तुम अब डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे। जो लास्ट डे रह गई है, अब तुम्हारा इन दिनों में क्या गोल होगा? सिर्फ अब मैंने पढ़ना ही पढ़ना है, कोई एक्सक्यूज नहीं। अगर सबक याद नहीं भी हो रहा तो कोई मसला नहीं, पढ़ो, स्टार्ट करो और अभी के अभी कमेंट करो, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ कि मैं 95% मार्क्स अपने इन एग्जाम में गेन करके ही रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।